जी गुड मॉर्निंग। आइए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन चैप्टर नंबर 14 यूनिट नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हमने कहा था कि आपके पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारी वैल्यूज क्लस्टर अराउंड करती हैं और ये पूरी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या बताता है आपको, स्कैटरनेस बताता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी वेरी कर रही हैं जो भी आपने एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिया है उससे। फिर हमने बात करी यहां पे कि ये ऐसा हो सकता है कि दो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो जाए, सेम, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या हो, अलग। ऐसा भी हो सकता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग हो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सेम हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है ये भी डिफरेंट हो और ये भी डिफरेंट हो, मींस कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फिर अपन ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को दो तरीके से डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, कुछ एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कुछ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट में 4, रिलेटिव में 4। एब्सोल्यूट में 4 कौन कौन से, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इन्हीं के ही आपके पास रिलेटिव मेजर था, रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फिर अपन ने कंपैरिजन पढ़ा एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में। एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होते हैं, यूनिट पर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं, यूनिट फ्री होता है। तो ज्यादा कंपैरिजन करने के लिए फॉर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर आपको कंपेयर करना है तो कौन सा बेटर है, रिलेटिव। डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड कौन सा होगा, रिलेटिव होगा, क्योंकि पहले एब्सोल्यूट निकालेंगे तब जाकर आप रिलेटिव निकाल पाओगे, तो रिलेटिव में ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी आपने कि आइडल मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो जो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी आइडल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, वही सेम की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर भी है। कितनी पढ़ी थी आपने, 6 पढ़ी थी। सबसे पहले इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। दूसरा आपने कहा इजी टू कॉम्प्रीहेंड, सिंपल टू compute based on all the observations, should have desirable mathematical properties and least affected by the presence of extreme observations। क्लियर यहां तक। इसके बाद हमने कहा ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आपके पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी एज इट इज है। आइडल मेजर ऑफ डिस्पर्जन में शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड, इजी टू कॉम्प्यूट, सिंपल टू कंप्यूट, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, अनअफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस एंड शुड हैव सम डिजायरेबल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहला आ गया आपके पास रेंज। रेंज का मतलब ही क्या होता है, आपके पास डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। ये पॉजिटिव डिफरेंस होता है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इनटू में 100। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज में तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट पता चल जाएगा हाईएस्ट और लोवेस्ट, डिस्क्रीट सीरीज में भी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी हाईएस्ट और लोवेस्ट, बट कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर जो हाईएस्ट और लोवेस्ट लोगे क्लास इंटरवल में क्या लेना पड़ेगा आपको, 2 एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास इंटरवल का लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास इंटरवल का आपके जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर क्लास बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री इंक्लूसिव सीरीज में या एक्सक्लूसिव सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज में होती है, ठीक है। फिर अपन ने यहां पर बात कर ली कि इसकी दो प्रॉपर्टी आ गई कि रेंज, इवन रेंज ही क्या, सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं आपके पास, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, चेंज ऑफ स्केल से सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, बट ओनली पॉजिटिव चेंज होता है। तो हमने कहा रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। अगर रिलेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, अगर आपने x को कन्वर्ट कर दिया y में यूजिंग रिलेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो रेंज ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इंटू में रेंज ऑफ x हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक, चलिए। इसके बाद में आपने ये रिलेशन को यूज करना सीख लिया था। ध्यान रखना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अपन डायरेक्ट वैल्यू रख के और इस y की मीन मीडियन मोड निकाल लेते थे, बट यहाँ डायरेक्ट नहीं रख सकते, यहाँ पहले y इक्वल्स टू कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन ये x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में आ रहा होगा ये नंबर इसका पॉजिटिव लेते हुए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये आएगा। मीन डेविएशन की बात करी अपन ने, तो हमने कहा मीन डेविएशन क्या है, रेंज की बात करते हैं पहले। तो रेंज 2 ही ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, जबकि मीन डेविएशन सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। फिर हमने कहा कि मीन डेविएशन होता क्या है। मीन डेविएशन आपके पास अरिथमेटिक मीन है, किस चीज का, एब्सोल्यूट डेविएशंस का, टेकन फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये जो एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन भी ले सकते हैं, ये मीडियन भी ले सकते हैं, या मोड भी ले सकते हैं। जनरली मीन और मीडियन लेते हैं, इसलिए मीन डेविएशन, अगर मीन से डेविएशन ले रहे हैं तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, और अगर मीडियन से ले रहे हैं तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बात समझ में आती है। फिर इसके बाद हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया कि इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस ए करो, उसका मोड पॉजिटिव डिफरेंस ले लो, एब्सोल्यूट चेंज x माइनस ए समीशन अपॉन में n, ये आ जाएगा आपके पास अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन डेविएशन। बट अगर फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डिवाइड बाय समीशन f हो जाएगा। यहां पर आपको बात समझ में आ गई। रिलेटिव मेजर की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ले रहे हो तो नीचे मीन इनटू में 100, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ले रहे हैं तो डिवाइड में मीडियन इनटू में 100। बात समझ में आ गई। मीन डेविएशन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब आपने डेविएशन किससे ली होंगी, मीडियन से, क्योंकि अपन ने पढ़ा था सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम and sum of deviations taken from their AM is 0. Sum of deviation, not absolute. Sum of deviations taken from their AM is 0. ये हम पढ़ चुके थे। फिर हमने यही कहा यहाँ पर भी मीन डेविएशन भी क्या होता है, अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ origin but affected due to change in scale same proportion में but only positive change। अगर आपको मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है तो मॉडुलस b इंटू में मीन डेविएशन ऑफ x करना पड़ेगा। यहां तक हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। फिर आ गया आपके पास नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेशन पढ़ लिया था आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो देखो रेंज 2 ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था, मीन डेविएशन सारी ऑब्जर्वेशन पर तो बेस्ड था, बट इसको हम मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वाली प्रॉब्लम थी और डिफिकल्ट टू कंप्यूट था, ये 2 प्रॉब्लम्स और थी। तो मीन डेविएशन में जो डीमेरिट्स थे, जो रेंज में जो डीमेरिट्स थे, अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन में डीमेरिट्स नहीं है, वो कमियां इसके अंदर नहीं है। मीन डेविएशन क्या है, डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या माना गया, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, या वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कौन सा है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये है क्या, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, पहले डेविएशन करो फिर उसका स्क्वायर करो फिर मीन निकालो और फिर रूट कर दो, दैट इज समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n अंडर रूट। इसी का दूसरा शॉर्टकट बना दिया, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर और रूट कर दिया आपने। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, ये फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे समीशन f आ जाएगा, उसी को कैपिटल N कहा, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये बन गया अलग अलग कर कर। बात समझ में आती है। हमने कहा स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या होता है आपके पास, वेरिएशन होता है आपके पास। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या होता है आपके पास, वेरिएशन होता है। फिर अपन ने बात करी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे मीन इनटू में 100, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, कंपेयर करने के लिए किसको यूज करोगे बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन को या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो यूनिट डिपेंडेंट हो जाता है। फिर बात आ गई आपके पास, अगर 2 नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी 2 नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, तो वो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ देयर रेंज, दैट इज मॉडुलस a माइनस बी अपॉन 2। और अगर सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 का अंडर रूट। कोई दिक्कत यहां तक? फिर नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमने कहा कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाएं तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा, रेंज भी 0, मीन डेविएशन भी 0, क्वार्टल डेविएशन भी 0, क्योंकि जब डेविएशन है ही नहीं, सोचो आप, जब डेविएशन है ही नहीं तो ऑब्वियसली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या आ जाएंगे, 0। तो ये आपके पास अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो देखो वहां पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में AM GM HM बराबर होते थे कि अगर ऑब्जर्वेशन के हैं तो ये भी के हो जाएंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशंस के हैं, इसलिए डिस्पर्जन क्या हो गया आपके पास, 0। फिर हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन अनअफेक्टेड रहता है ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, बट अफेक्ट होता है सेम प्रोपोर्शन में ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आप निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, मॉडुलस b इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ध्यान रखना ये रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, ये रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, वेरिएशन के लिए नहीं है, वेरिएंस के लिए नहीं है। अगर वेरिएंस पूछा है तो पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा और फिर उसका स्क्वायर करके आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर 2 ग्रुप्स हैं तो हमने कहा था कंबाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, 3 कंबाइंड के फॉर्मूले थे, कंबाइंड AM, कंबाइंड HM, कंबाइंड
स्टैंडर्ड एविएशन। अगर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करूं तो एक ही मेजर है जिसमें हम कंबाइंड निकालते हैं, पूल्ड वर्ड यूज किया था अपन ने, तो क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें मेजर्स ऑफ पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दिस इज स्टैंडर्ड एविएशन। n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 अंडर रूट। बात समझ में आ गई। यहाँ पे D1 और D2 क्या है, D1 पहले क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड AM निकालना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा। D1 क्या है, x1 बार माइनस x बार, और D2 क्या है, x2 बार माइनस x बार। बाकी तो वैल्यूज रख देंगे और आ जाएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन। इसी को क्या बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्योंकि निकलता ही कैसे, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 क्वार्टाइल डेविएशन, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्लियर यहां तक। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू में 100। फिर हमने बात करी कि बेस्ट मेजर ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, जो जो मीडियन में कैरेक्टरिस्टिक थी वो सब क्वार्टाइल डेविएशन में, क्योंकि मीडियन भी क्या है, एक क्वार्टाइल है। हमने कहा कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है आपके पास, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। इसलिए कभी भी बिलो दे रखा और अबव दे रखा हो, कोई भी सीरीज में फर्स्ट और लास्ट ओपन एंड क्लासिफिकेशन हो, तो उस सिचुएशन में ऑलवेज कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन करते हैं। लेस लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सैंपलिंग फ्लक्चुएशन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, ये हमने बात कर ली। उसके बाद क्या है यहाँ पर, रिमेन्स अनअफेक्टेड, सेम वही है, रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में होगा ड्यू टू चेंज इन स्केल, वही आ जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y निकालना चाहते हो तो मॉडुलस b इंटू में क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x कर दो। यहां तक बात देखो, ये अप टू दे रखा है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन में क्या लगेगा, क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन सिर्फ कितनी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, ओनली सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, सारी ऑब्जर्वेशन पर ये बेस्ड नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपने बात करी रेंज, देखो एक बार, फिर अपन ने बात करी रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन की मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्विकेस्ट टू कंप्यूट, सबसे जल्दी किसको, सबसे आसान कौन सा निकलता है, रेंज। ये पीछे क्वेश्चन भी था आपके पास, और इसी का एप्लीकेशन कहां पर है रेंज का, आपके पास स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में। कहां पर है आपके पास, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। रेंज जो है वो क्विकेस्ट टू कंप्यूट है, और उसका जो एप्लीकेशन है वो कहां पर होता है, क्वालिटी कंट्रोल में होता है। फिर मैंने आपको बताया क्वार्टाइल डेविएशन सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशंस पर ही बेस्ड है। क्या इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, नहीं होती है। सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किस में होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है। बात समझ में आनी चाहिए। तो ये आपके पास ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट था। ये इसी के साथ अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, एक मिनट फटाफट और देख सकते हैं दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सारी स्टेटमेंट है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेम, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अलग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अलग, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सेम, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। डिस्पर्जन क्या मेजर करता है, स्कैटरनेस मेजर करता है। दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, रिलेटिव। इजियर टू कंप्यूट कौन सा होगा, रेंज। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन से हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे हो जाएंगे। फिर हमने कहा विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, क्वार्टाइल डेविएशन, क्योंकि वो सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड होता है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशंस ओनली, एब्सोल्यूट पर कौन सा, मीन डेविएशन बेस्ड होता है। विच मेजर इज बेस्ड ऑन ओनली द सेंट्रल 50% पर कौन सा बेस्ड होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, देखो मीन डेविएशन सब पर बेस्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन सब पर बेस्ड है, बट क्वार्टाइल डेविएशन सेंट्रल 50% पर है, ए एंड बी बट नॉट सी। एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा है आपके पास, क्वार्टाइल डेविएशन है। डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किस किस में होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में है, मीन डेविएशन में और क्वार्टाइल डेविएशन में नहीं होती है, रेंज में भी नहीं होती है आपके पास, सिर्फ किस में होती है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन में होती है।
अगर प्रॉफिट सेम है पिछले 10 साल का, तो डेविएशन ऑफ प्रॉफिट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा बताओ? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रॉफिट्स 0 हो जाएगा, सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो 0 हो जाएगा। अगर आपके पास में डिस्पर्जन कंसिडर फॉर फाइंडिंग अ पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो कंबाइंड तो एक में ही था स्टैंडर्ड डेविएशन में। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, किसी पर भी नहीं पड़ता, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज निकालनी है तो लोवेस्ट कितना है 9, हाईएस्ट कितना है 20, कितना आ जाएगा 11। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैंने कहा था जब फ्रीक्वेंसी सेम हो तो उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 10 और 16, तो 16 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ द रेंज, दैट इज 3 आ जाएगा। कोई भी दो नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो हमेशा क्या होगा? हाफ ऑफ देयर रेंज हो जाएगा। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस को 10 से इंक्रीज कर दें तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन सारी ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्केल है और सेम प्रोपोर्शन में होगा, पॉजिटिव चेंज होगा, मींस मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना सा टाइम लगता है आपको रिवाइज करने में? इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपके पास में ये वाला चैप्टर। अच्छे से पढ़ लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, टाटा बाय बाय।